पारा चिनार स्कूल में फायरिंग, 7 असातिज़ा जाँ बहक। नामालूम अफराद ने स्कूल के स्टाफ रूम में फायरिंग की। फायरिंग के बाद मैट्रिक के जारी इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। स्कूल में फायरिंग के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सदर पाकिस्तान की पारा चिनार में पाक अफगान सरहद के करीब स्कूल में फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दीरदूनी में दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला, 6 सिपाही शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों को मौसर जवाब दिया। शोधा में हवालदार सलीम खान, नायक जावेद इकबाल, सिपाही नजीर खान, सिपाही हजरत बिलाल, सिपाही सैयद रजब हुसैन और सिपाही बिस्मिल्लाह जान शामिल। वजीर आजम का शोहदा को खराज अकीदत पेश। वजीर दाखिला का जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस, बोले शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के 7 मुकदमात में 10 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। 2 केसेस में 9 मई तक तोसी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चेयरमैन PTI इमरान खान लीगल टीम के हमरा पेश हुए। सलमान सफदर ने कहा कि 7 मुख्तलिफ मुकदमों में 7 मुख्तलिफ तफ्तीशी अफसरान के पास 7 मुख्तलिफ तारीखों पर हम कैसे पेश हों। तफ्तीश ज्वाइन करने का कोई दिन मुकर्रर कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप आज इस्लामाबाद में मौजूद हैं ना, तफ्तीशी भी सारे मौजूद हैं, इनको बयान रिकॉर्ड करा दें। दौरान समाअत फवाद चौधरी ने कहा, ये हुकूमत ने जो इंतजामात किए हैं ये सिक्योरिटी के लिए कम और डराने के लिए ज्यादा हैं। इमरान खान साबिक वजीर आजम हैं, इनकी गाड़ी अंदर नहीं आने दी गई। फवाद चौधरी के बोलने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का बरहमी का इजहार, कहा कि हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, आप नहीं लेना चाहते तो ऐसा ही सही, अब हम ऑर्डर पास करेंगे। मुझे लगता है मेरे खिलाफ मुकदमात की डबल सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी। इमरान खान की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा क्रिकेट में तो 170 तक ही पहुंचा था मैं, डबल सेंचुरी नहीं हुई थी। आजाद कश्मीर में किसने सब करवाया, वहां के साबिक PM सब कुछ मुझको बता चुके। हमारे मुज़ाकरात TTP नहीं, नई अफगान हुकूमत से हुए। हमने कहा इन लोगों को वापस भेजे। जनरल बाजवा भी थे इसमें, ISI के सरबराह भी थे। हमारी बात चल रही थी कि कैसे इनको रिहेबिलिटेट करना है, लेकिन हुकूमत ही चली गई। PDM हुकूमत ने आकर फिर किसी चीज की परवाह नहीं की। काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फैज हमीद से ऊपर से आया था, मैंने भी लंदन फ्लैट का जवाब दिया। हमें तो बताया जाता कि कानून सबके लिए बराबर है, लिहाजा फाइज ईसा से भी जवाब लेना है। बाद में अंदाजा हुआ इसका तो मकसद ही कुछ और था। इमरान खान के पांव नहीं, दिमाग पर साजिशी दबाव है। मरियम औरंगजेब का इमरान खान को चैलेंज, कहा अदालत जाकर जिस से खतरा है सबूत दो वरना अपना मुंह बंद करो। फॉरेन एजेंट बहरूपिया है, हालात के मुताबिक स्क्रिप्ट और हुलिया बना लेता है। गिरफ्तारी के डर से चारपाई के नीचे और जमानत खारिज होने के डर से व्हील चेयर का ड्रामा। तुम्हें खतरा अब सिर्फ फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना, टिरियान केस से है, इसलिए गोली प्लस्तर डब्बे व्हील चेयर और इलेक्शन का बहाना है। अदालत बुलाए तो गोली प्लस्तर माजूरी, बाल्टी डब्बा और अब व्हील चेयर। पहले अपनी हुकूमत हटाने का मलबा अमेरिका पर डाला, साइफर का डर्टी खेल खेला, फिर अमेरिका से माफी मांगकर जनरल बाजवा, फिर आसिफ जरदारी और फिर मोहसिन नकवी पर मलबा डाला। 4 साल की नाकामियों। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात केस समाअत कल तक के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत उस्मा का 3 रुकनी बेंच सुबह 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात केस की समाअत करने वाले बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल करेंगे। बिलावल भुट्टो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए भारत के शहर गोवा पहुंच गए। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले ने इस्तकबाल किया। वजारत खारजा का आला सतह का वफ्द भी हमरा। वजीर खारजा इलाक़ाई तंजीम के वजारती कौंसिल इजलास में शरीक होंगे। ये किसी भी पाकिस्तानी वजीर खारजा का 12 साल बाद पहला दौरा भारत है। इमरान खान ने रेहाम को बजरिया ईमेल तलाक दी। ओम चौधरी ने बयान कलमबंद करवा दिया। इमरान खान तलाक के बाद काफी ज़हनी परेशानी का शिकार रहे। 31 दिसंबर 2017 को कहा कि कल बुशरा बीबी से निकाह करना है। 1 जनवरी 2018 को निकाह के लिए इंतजामात करने का कहा। मैंने हैरानगी से कहा कि बुशरा बीबी तो पहले से शादीशुदा है। उस पर इमरान खान ने कहा बुशरा बीबी की तलाक हो गई है। 1 जनवरी 2018 को इमरान खान
इमरान का निकाह करा पाया। इद्दत का दौरानिया 14 या 18 फरवरी 2018 के दौरान मुकम्मल होना था। इमरान खान का दूसरा निकाह बनीगाला में हुआ और पहला निकाह लाहौर में हुआ। इमरान खान के पहले निकाह का पूछने पर बताया गया, बुशरा बीबी को हुक्म मिला था कि साल 2018 के पहले दिन निकाह की सूरत वजीर आज़म बनूंगा। इसी पेशन गोई के पेश नजर पहले निकाह की तकरीब की गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब करते हुए केस की समाअत 10 मई तक मुलतवी की। परवेज इलाही की अबूरी जमानत में तोसी, अदालत ने 11 मई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बूटर ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। परवेज इलाही ने इस्तदा की कि ट्रायल के हतमी फैसले तक जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर की जाए। अदालत का चौधरी परवेज इलाही को 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का भी हुक्म। शरीफों का सारा खानदान बदनीयत है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, ये लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात करवाने में माहिर है। हमने दहशत वाला नहीं, अमन का रास्ता अपनाया, कोई घबराहट नहीं, पूरी तरह मुकाबला कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ रोज गालियां देते हैं। परवेज इलाही के घर पर छापा, एडिशनल डीजी एंटी करप्शन ने मुआफ़ी मांग ली। मैं अदालत के हुक्म पर सबसे मुआफ़ी मांगता हूँ। कहा, मैं सूबाई या विफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद ही कर सकता हूँ। जो भी बड़े केसेस हैं वो तमाम केसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। पुलिस परवेज इलाही के घर गई तो इन पर पथराव और पेट्रोल बम फेंके गए। मुराद सईद को गैर कानूनी तौर पर हरासा न किया जाए, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने मुराद सईद की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने मुराद सईद के खिलाफ विफाक और तमाम सूबों से मुकदमात का रिकॉर्ड मंगवा लिया और पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत की कि पीटीआई रहनुमा को गैर कानूनी तौर पर हरासा न किया जाए। मुकदमात में बार बार नाइंसाफी हुई। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट का किरदार अदा किया। मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, शहजाद अकबर जैसे लोगों को इस्तेमाल किया गया। मुकदमात में बार बार नाइंसाफी की जा रही है, सजाएं दी जा रही हैं। कहा जा रहा है सियासी जमातें मर्जी के फैसले लेना चाहती हैं। पनामा केस के दौरान कुछ बातों को समझने से कासिर थे। एक जज के बेटे की ऑडियो लीक किसी से ढकी छुपी नहीं। साकिब निसार ने सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट दिए। बहुत से अदालती फैसलों ने पाकिस्तान की सियासत पर गहरा असर छोड़ा। मौजूदा चीफ जस्टिस ने कहा, सियासत की वजह से अदालती माहौल आलूदा हुआ। जज साहिबान को सबूतों की बुनियाद पर फैसले देने होते हैं। एक स्कीम के तहत फैसले दिए गए। नवाज शरीफ को सारी जिंदगी के लिए नाअहल किया गया। इमरान खान पर टिकटों की फरोख्त का इल्जाम। पीटीआई ने ख्वाजा आसिफ को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। नोटिस के मतन के मुताबिक टिकटों के एवज सियालकोट से 30 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का मनगढ़ंत इल्जाम लगाया। ख्वाजा आसिफ अपने बेबुनियाद इल्जाम पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तहरीरी माजरत करें, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी।